बजट 2023 अनाउंस कर दिया गया 1 फरवरी को और उसमें पर्सनल इनकम टैक्स में यानी कि इनकम टैक्स स्लैब रेट में बहुत सारे नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप सभी ने सुना होगा बजट के बाद 7 लाख तक की इनकम पे हो गया है टैक्स 0 और साथ ही एग्जाम्पशन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 2.5 लाख से 3 लाख। तो क्या है उसकी रियलिटी पूरी जानेंगे। वीडियो को देखना है आपने एंड तक, स्किप नहीं करना है और अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो डिस्कस करते हैं नए इनकम टैक्स स्लैब रेट एज पर बजट 2023। ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होंगे? फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25। सबसे पहले डिस्कशन रहेगी न्यू रिजीम के लिए। आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले से 2 टैक्स रिजीम ओपन कर रखे हैं, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। और इस बार के बजट में गवर्नमेंट का सारा फोकस न्यू रिजीम पे था और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने आगे की स्लाइड्स में ना कंपैरिजन भी बनाया है कि जो पर्सन सेविंग नहीं करते तो वो नए रिजीम में या ओल्ड रिजीम में आने पर कितना टैक्स बचा सकते हैं एक्सेट्रा। तो आपको एंड तक वीडियो को देखना, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इवन आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, जो आप कर सकते हैं थ्रू योर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो यहाँ मैंने नए स्लैब रेट को दिखाया है, कंपैरेटिव बना दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक क्या था ये स्लैब रेट और अब बजट 23 के बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए क्या हो गया है स्लैब रेट। और नए स्लैब रेट की खास बात ये कर दी गई है कि गवर्नमेंट ने अब इसे डिफॉल्ट टैक्स स्लैब बना दिया है। जी हाँ, पहले इस बजट तक ओल्ड रिजीम, ओल्ड टैक्स स्लैब डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था, अब नया रिजीम डिफॉल्ट ऑप्शन है। यानी आपको इशारा मिल ही गया होगा, गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो, सेविंग्स बिल्कुल ना करो क्योंकि नए रिजीम में आने पर आपको किसी भी सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी इसमें कोई भी एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं दी जाती है, कुछ पर्टिकुलर को छोड़ के, जो मैं अभी आपको बता दूं। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। आपने सबसे पहले बजट में सुना कि 3 लाख तक की इनकम कर दी गई है एग्जाम। आपने सही सुना, बट वो 3 लाख की एग्जाम्पशन नए रिजीम में दी गई है। यानी नए रिजीम को अगर आप ऑप्ट करोगे अब तो 3 लाख तक आपका टैक्स परसेंट होगा नील। पहले क्या था, 2.5 लाख तक नील था। तो पहले आपको पता है पहले 2,50,000 का यहाँ पे डिफरेंस था और 5% का यहाँ पे डिफरेंस था। यहाँ पे 2,50,000 का हर स्लैब के लिए, हर इनकम के लिए डिफरेंस था और फिर परसेंटेज में 5% का। इस बार क्या कर दिया गया है, यहाँ पर तो 3-3 लाख का डिफरेंस करा गया है इनकम में और फिर स्लैब रेट्स में 5% का डिफरेंस किया गया। बट ध्यान देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो 25% का स्लैब रेट था वो नए रिजीम से अब डिलीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैं फटाफट आपको गो थ्रू करा देती हूँ कि अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 3 लाख तक की इनकम पर नए रिजीम में आने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी बट अप टू 6 लाख तक होगी तो आपको 5% तक टैक्स देना है। 6 लाख से ज्यादा होते ही इनकम और 9 लाख तक होने पर 10%, 9 से ज्यादा होने पर 12 लाख तक 15%, 12 से ज्यादा होने पर बट 15 लाख तक 20% और 15 लाख से भी ज्यादा जिनकी इनकम है तो वो हायर ब्रैकेट में चले जाएंगे 30%। इस नए रिजीम की खास बात यह है कि ये इंडिविजुअल और एचएफ के लिए अवेलेबल है और इसका सेक्शन आप हमेशा याद रखा करो क्योंकि कई बार ना कोई भी अमेंडमेंट अपडेट आती है तो वहां पे ना सब सेक्शन रेफर कर रखा होता है। अगर आपको सेक्शन माइंड में रहेगा तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि नए रिजीम की बात करें। अब नए रिजीम की खास बात यह है कि इसमें कोई भी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस अलाउ नहीं की जाती, कुछ को छोड़ के। तो बजट 2023 में बहुत ही खास बात एक और आई कि कुछ डिडक्शंस जो पहले अलाउड नहीं थी वो इसमें अलाउ कर दी गई हैं। जैसे कि सेक्शन 16(1)(a) की डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है। फैमिली पेंशन की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 57 की, ये उसको भी अलाउ कर देगा। और एक डिडक्शन और है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन अग्निवीर कॉर्पस फंड एज प्रपोज टू बी प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 80CCH ऑफ द एक्ट शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 115 BAC।
इनके अलावा कोई भी इसमें डिडक्शन अलाउ नहीं होती। तो यानी नया रिजीम अब बहुत सारे पर्सन्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नए अर्निंग पर्सन्स होते हैं, अभी अभी स्टडी करके अभी इनकम अर्न करना ही शुरू किया है, तो वो लोग सेविंग्स करते ही नहीं है। और अगर गवर्नमेंट इसी तरह से सिर्फ नए रिजीम पे ही फोकस रखेगी ना, तो सभी का फोकस अपने आप ही लेस सेविंग करने पे आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम ओल्ड स्लैब रेट की तरफ। तो ये है ओल्ड स्लैब रेट, अभी तक भी आपको पता ही थी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी वही एप्लीकेबल है जो पहले एप्लीकेबल थी। यहाँ पे कैटेगरीज है, कैसे नॉर्मल जो इंडिविजुअल एचयूएफ है अदर देन सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स तक की एज के हैं, उनकी इनकम 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख 20 और अबव 10 लाख 30%। और फिर सीनियर सिटीजन की 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है जो 60 ईयर से ज्यादा के बट 80 साल तक के है, और 80 से ज्यादा होने पर 5 लाख की एग्जाम्पशन दी जाती है। अब आप लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आपने स्लैब रेट तो देख ली कि हमने तो सुना है, यहाँ मैं एक बार हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की भी बात कर लेती हूँ, ये लगता है टैक्स पर 4%। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो सुना है, पहले सालों तक हम ये सुनते थे कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, और अब बजट के बाद हमने ये सुना है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। गवर्नमेंट ने एक रिबेट दे रखी है सेक्शन 87A में, यानी 5 लाख तक की इनकम का जितना टैक्स बनता है वो बनता है आपका ओल्ड रिजीम में 12,500। वो सेक्शन 87A आपको उसकी रिबेट दे देगा, तो आपका 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अब एक नया क्लोज लाया गया है नए रिजीम के लिए। नए रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उस पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे ना तो वो 25,000 बनेगा, और इस 25,000 की रिबेट सेक्शन 87A में दे दी गई है। यानी अब नए रिजीम में आपकी इनकम 7 लाख तक एग्जाम हो सकती है, पुराने में नहीं, पुराने में 5 लाख की ही आपकी क्या है लिमिट। क्लियर हो गया? इसी कुछ कंडीशंस हमेशा से रही हैं कि 87A सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होता है, यानी नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं होता, एचयूएफ के लिए नहीं होता, ठीक है। और ये नहीं अलाउ होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, और अलाउ होता है अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और कैजुअल इनकम जैसे कि लॉटरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कैसे आपकी इनकम 7 लाख तक एग्जाम्प्ट हो रही है। आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एकदम से आपने सुना होगा बजट में 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, बट उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा नया रिजीम। अगर ओल्ड रिजीम में जा रहे हो तो 5 लाख तक की एग्जाम्पशन है। नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। तो अब जो पर्सन्स सेविंग्स नहीं करेंगे उनके लिए देखिए कितना बड़ा बेनिफिट। यहाँ मैंने कंपैरिजन बना दिया। न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग मैंने टैक्स निकाला इन इनकम पे, और ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, और फिर उनका डिफरेंस। तो अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो फिर तो ना तो आपके ऊपर नए रिजीम में टैक्स लगेगा ना ही पुराने में। बट देखिए अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो नए स्लैब रेट में आपको 0 टैक्स देना है, बट ओल्ड में देखिए कितना देना है 54,600। क्यों जाएगा कोई पर्सन फिर इसमें, है ना। तो सीधे सीधे नए रिजीम में जाने पे आप इतना टैक्स बचा। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन समझना चाहते हैं 7 लाख की, तो देखिए आपकी जो ओल्ड रिजीम में हम डिस्कस करते हैं 2.5 लाख तक की इनकम तो एग्जाम्प्ट है। 2.5 से 5 लाख तक आपका टैक्स बनेगा 5%। 2.5 लाख पे वो कितना बनता है 12,500, ठीक है। एक फिगर आपको ये मिल गई। 5 से 7 पे आना अब हमें, इस 2 लाख पे आपका कितना टैक्स लगेगा सीधा 20%, तो वो कितना बनेगा 40,000 रुपीज। तो ये हो गया 52,500। अब आप कहोगे ये तो मैच ही नहीं हो रहा, इससे ऐड कर लो 4% हायर एजुकेशन सेस, तो अमाउंट निकलेगा 54,600। तो आपको कैलकुलेशन समझ आ गई किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए नए रिजीम में आप बिल्कुल पूरा टैक्स सेव करते हो अब बजट की अनाउंसमेंट के बाद। इसी तरह से अपनी टैक्स प्लानिंग करना। 9 लाख जिनकी इनकम है उनके लिए भी देखिए नया रिजीम बेनिफिशियल हो रहा है। नए रिजीम में इतना टैक्स लगेगा और ओल्ड रिजीम में इतना, तो कौन ऑप्ट करेगा अब ओल्ड रिजीम को। 10 लाख पे भी मैंने कंपैरिजन बना दिया है, 10 लाख में भी ओल्ड पे ही फायदा है, 12 लाख में भी, एंड इवन 15 लाख की इनकम में भी अगर कोई पर्सन सेविंग्स नहीं करता है। अब आप कहोगे कि कुछ सेविंग्स ना ऐसी होती हैं जैसे कि सेक्शन 80C की, जो आदमी अपनी लाइफ को बचाने के लिए यानी अपनी फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको कम करने के लिए करता ही है। जैसे कि बच्चों की ट्यूशन फीस पे एक्सपेंडिचर्स करता है, अपना इंश्योरेंस कराता है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम कराता है। तो ये खर्चे तो जनरली लोग करते ही हैं, या हाउसिंग लोन ले लेते हैं। तो आप जानना चाहोगे उनका भी कंपैरिजन, तो ये लीजिए।
यहाँ मैंने बना दिया है, अगर आपकी डिडक्शन 80C और 80D में मिला के 2 लाख तक है, यानी 2 लाख तक की अगर आपने सेविंग कर रखी है, तब भी देख लीजिए आपका कौन सा रिजीम टैक्स सेव करेगा। 5 लाख तक तो दोनों पे ही टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक भी फिर दोनों पे टैक्स नहीं लगेगा। 9 लाख की इनकम में ये होगा टैक्स, और आपकी सेविंग्स हो रही होंगी नए रिजीम में। 10 लाख में भी नए रिजीम में बेनिफिट रहेगा, 12 में भी और 15 में भी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए। गवर्नमेंट का सारा फोकस कहाँ चला गया? नए रिजीम में। गवर्नमेंट ने बजट में किसी भी डिडक्शन की लिमिट को इंक्रीज नहीं किया है, जो सभी पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना 80C की लिमिट बढ़ा देगी गवर्नमेंट, 80D की बढ़ा देगी, कोई नई डिडक्शन ले आएगी, नहीं, सिर्फ नए रिजीम में ही चेंजेस लाए गए हैं। तो गवर्नमेंट का पूरा मोटिव किस पर? आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा? खर्चे पर भी तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है ना, लगता है ना इनडायरेक्ट टैक्स, तो गवर्नमेंट को तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को अब ये डिसीजन लेना है कि आप कैसे प्लान करना चाहते हो अपनी इनकम एंड टैक्सेस एंड सेविंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITAR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITAR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, email ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।